स्ट्रैटेजी खुद की बनाई हुई होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जो फैक्ट और थोड़ा सा साइंटिफिक हो। लाइक अगर आपका कोई पार्ट वीक है तो उसको आपको पता होना चाहिए, कोई बात पार्ट स्ट्रांग है तो उसको आपको पता होना चाहिए। तो स्ट्रांग, वीक, मीडियम, ये सारे सिलेबस आपके क्लियर होने चाहिए। आज इसी को लेके एक छोटी सी स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूंगा कि कैसे कोई भी स्टूडेंट, स्ट्रैटेजी किसी भी स्टूडेंट के लिए कैसे वो काम करने वाली हो और फायदा दे आपको। तो इस वीडियो में आखिरी तक रहिएगा। स्ट्रैटेजी देखो, मैं 2 पॉइंट आज बताऊंगा। पहला पॉइंट वो है कि आइडेंटिफाइंग योर वीक टॉपिक्स या मीडियम टॉपिक्स। इनको 3 कैटेगरी में बांट दो। पहला कैटेगरी होना चाहिए आपका बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। दूसरा कैटेगरी होना चाहिए आपका एक बहुत ही वीक पॉइंट है। तीसरा कैटेगरी ये होना चाहिए कि जो ना तो बहुत स्ट्रांग है ना तो वीक है। अब जो बहुत स्ट्रांग है उसको आप बहुत कम रिवाइज करेंगे तो भी काम चलेगा। जो बहुत वीक आपको लगता है, कई बार हमें लगता है, एक्चुअल में होता नहीं है वो, उसको आप चेक कैसे करोगे, उसको आप पता कैसे करोगे? उसके लिए उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो। प्रैक्टिस तो करो ही आप, लेकिन टेस्ट दो। टेस्ट देने के लिए आजकल बड़े सारे मॉडल पेपर, मार्केट में मॉडल पेपर हैं। आप अपनी बुक के पीछे के क्वेश्चंस को टेस्ट की तरह आप खुद अटेम्प्ट करो, तो ये सारे काम आप खुद कर सकते हो। ये तरीके आप आजमाओ। आपको बात थोड़े दिन में लगने लगेगा यार इतना भी टफ नहीं है जितना हम सोच रहे थे। मीडियम के लिए भी कुछ ऐसा ही करो। तो पहली स्ट्रैटेजी तो ये हो गई कि आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद उस टॉपिक पे आपने काम किया। दूसरी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि सिलेबस आपका कब खत्म हो। बहुत जल्दी करने की भी जरूरत नहीं है। पता चला जल्दी के चक्कर में चैप्टर ठीक से पढ़ा ही नहीं। अभी बिल्कुल पैनिक नहीं है कि उस समय में आप आराम से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। इवन इफ यू फिनिश योर सिलेबस बाय 15th मार्च, देन ऑल्सो दीज टाइम्स आर सफिशियंट इनफ, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को आगे चल के रिवाइज करके टेस्ट के थ्रू आप उसको अच्छा कर सकते हो। तो सिलेबस खत्म करने में जल्दी मत करिए। इस दौरान आप रिवीजन अपने नोट से करें। ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स से रिवाइज करोगे तो वो आपको कनेक्ट करने में ज़्यादा सहयोग करता है, बहुत जल्दी कनेक्ट कर देता है अपने आपके कॉन्सेप्ट से और आपको, क्योंकि वो आपके आपके द्वारा ही बनाया गया होगा। यू हैव मेड इट। बाहर की किताब जब हम पढ़ते हैं तो हमारे द्वारा नहीं बनाया होता है, तो वहाँ पे हम बहुत जल्दी नहीं कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये मेरा ओवरऑल आपके लिए सजेशन है। आई होप इससे आपको बेनिफिट मिलेगा और इसी तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। कोशिश करिए कि जल्दी से आपको आपकी जो प्लान है उस ट्रैक पे आपको आज आपको ले आए और आप अपनी तैयारी को लेके कॉन्फिडेंट हो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।